भगवान शंकर जी एवं माता सती जी आकाश मार्ग से चलकर ऋषि अगस्त जी के पास भगवान श्री राम जी की कथा सुनने गए। विधिवत कथा सुनने के उपरांत भगवान शिव जी श्री अगस्त ऋषि को भगवान श्री राम जी की भक्ति दक्षिणा के रूप में देकर फिर वहां से कैलाश की ओर चल पड़े। मुनि संविदा मान त्रिपुरारी चले भवन संरक्ष कुमारी, तेहि अवसर भंजन मही भारा हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता बचन तजिराज उदासी दंडक बन विचरत अविनाशी, हृदय विचारत जात हर केहि विधि दर्शन होई। गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सब कोई। भगवान शंकर मुनि अगस्त जी से विदा मांगकर मां सती के साथ कैलाश वापस चले जा रहे थे। अभी त्रेता युग चल रहा था। भगवान शंकर के मन में चिंतन आया कि राम जी का अवतार रघुवंश में हो चुका है। पिताजी के वचनों को मानकर प्रभु श्री राम 14 वर्ष के वनवास में दंडक वन में विचरण कर रहे हैं और उसी दिन रावण जो है सीता मैया का हरण करके ले गया। नीचे मृत्युलोक में ऐसी लीला हो रही है। राम जी और लक्ष्मण भैया सीता मैया को ढूंढ रहे हैं और रो रहे हैं। भगवान शंकर विचार कर रहे हैं कि प्रभु श्री राम गुप्त रूप से अवतार लिए हैं और अगर मैं दर्शन करने गया तो सब लोग जान जाएंगे। प्रभु श्री राम के दर्शन मुझे कैसे प्राप्त होंगे। और भगवान श्री राम जी जान रहे हैं कि बाबा मुझे देखना चाहते हैं, इसलिए लक्ष्मण जी से राम जी बोले भैया कुछ दूसरी तरफ सीता को देखा जाए। और जहां शंकर भगवान थे वहीं ठीक नीचे राम जी नीचे पहुंच गए और भगवान शिव ने श्री राम जी के दर्शन कर लिए। शंभु समय तेहि राम ही देखा, उपजा ही अति हर्ष विशेषा। भारी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसुमय जानि न कीन्हि चिन्हारी। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहि चले मनोज न सावन। और भोले बाबा ने भगवान के स्वरूप का दर्शन कर लिया और भोले बाबा और बोले हे सच्चिदानंद भगवान आपकी जय हो कहकर शंकर भगवान आगे चल पड़े। पर इस जयकार को सुनकर माता सती जी को बहुत भ्रम हो गया। सती मैया सोचने लगी ये भगवान नहीं हो सकते हैं, क्योंकि कहीं भगवान भी पत्नी के लिए रोते हैं क्या? ये साधारण मनुष्यों की तरह अपनी पत्नी के लिए क्यों रो रहे हैं? यदि ये भगवान होते तो इन्हें पता होता कि इनकी पत्नी कहाँ गई है। मतलब ये भगवान नहीं है। पूरा जगत शंकर को प्रणाम करता है और शंकर ने आज एक जीव को प्रणाम किया, वो भी सच्चिदानंद कह के प्रणाम किया। ये कैसे कह दिया बाबा ने? सती मैया के मन में भ्रम हो गया। भोले बाबा बोले देवी आप नहीं समझ पा रही हैं, जिनकी कथा मैंने श्री अगस्त मुनि जी से सुना और उनको श्री राम जी की भक्ति दक्षिणा के रूप में दिया, ये वही प्रभु श्री राम है। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जहि ध्यावहि, कहि नेति निगम पुराण आगम जासु कीरत गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी, अवतरे अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। ये मेरे इष्ट प्रभु श्री राम हैं, देवी इनको प्रणाम करिए। मुनि लोग और महात्मा संतत सतत निरंतर जिनका ध्यान करते हैं, वेद जिनको नेति नेति कहते दिन रात नहीं थकते हैं, वही अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी पिता परमेश्वर मेरे प्रभु श्री राम जी केवल अपने भक्तों का हित करने के लिए अवतार लेकर नीचे मृत्युलोक में लीला कर रहे हैं। वे भगवान हैं। भगवान शंकर ने अनेक बार कहा, समझाया, लेकिन सती मैया नहीं समझी। लाग नौरोपदेशु जदपि कहो शिव बार बहु, बोले बिहसी महेशु हरि माया बलु जानि जिए। बार बार भोलेनाथ के द्वारा माता सती को समझाने पर बाबा ने कहा यदि आपके मन में इतना ही संशय संदेह है तो आप स्वयं मृत्युलोक में जाकर प्रभु श्री राम जी की परीक्षा ले लीजिए, और जब तक आप परीक्षा लेकर नहीं आएंगी मैं इसी बरगद के वृक्ष के नीचे बैठा हूँ, आप जाइए, लेकिन देवी विवेक पूर्वक विचार करके परीक्षा लीजिए। भगवान शंकर सोचने लगे कि मेरे समझाने के बाद भी देवी सती के मन का संशय समाप्त नहीं हो रहा है, इसका अर्थ है कि अब इनका भला होने वाला नहीं है। मोरेहु कहे न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई नाही। हो यही सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावे शाखा। अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। शंकर भगवान कहते हैं कि यदि अपना प्रयास करने के बाद भी सफलता न मिले तो समझना चाहिए कि भगवान की इच्छा है, जैसा श्री राम जी चाहेंगे वैसा होगा, हम और तर्क वितर्क क्यों करें। और ऐसा सोचकर भगवान भोलेनाथ प्रभु श्री राम जी का नाम जपने लगे और माता सती जी प्रभु श्री राम जी की परीक्षा लेने चल पड़ी। सती मैया गई राम जी के पास और दूर से खड़ी होकर देख रही हैं कि श्री राम जी और लक्ष्मण भैया माता सीता मैया की खोज कर रहे हैं। सती मैया मन में विचार करने लगी कि इनकी कैसी परीक्षा ली जाए। बहुत विचार करने के बाद सती मैया ने निर्णय लिया
कि अपने पत्नी की खोज कर रहे हैं, क्यों ना मैं सीता जी का ही रूप बना के इनके सामने जाऊं। यदि ये भगवान होंगे तो स्वयं जान जाएंगे कि मैं सीता नहीं सती हूँ, और अगर भगवान नहीं है तो मुझे देखते ही सीता कहकर दौड़ पड़ेंगे। और मुझे तो ये मालूम है कि ये भगवान नहीं है। राम लक्ष्मण जी चले जा रहे थे, तभी आगे आगे सती सीता जी का रूप बनाकर चलने लगी। राम जी से पहले लक्ष्मण भैया ने देखा और जान गए कि ये मेरी भाभी माँ नहीं है। फिर श्री राम जी ने देखा तो राम जी दोनों हाथ जोड़कर बोले, मैया मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूँ। माता आप अकेली जंगल में कहाँ घूम रही हैं? भोले बाबा कहाँ हैं? ये जंगल खतरों से भरा है, सुरक्षित नहीं है। निज माया बल हृदय बखानी, बोले बिहस राम मृदुबानी। जोरी पान प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम। कहो बहोरी कहाँ वृष केतु, विपिन अकेले फिरहु के हेतु। राम बचन मृदु गूढ़ सुनी, उपजायति संकोच। असती सभीत महेश पही, चली हृदय बड़ सोच। और इस प्रकार भगवान श्री राम जी के द्वारा माता सती को पहचान लिए जाने पर माता सती बहुत सच्चा गई और शर्मिंदा हो गई, और उन्हें हो गया। और श्री राम जी से बिना कुछ बोले शंकर भगवान के पास वापस लौटकर चली गईं। जैसे ही सती मैया भोले बाबा के पास गईं, बाबा मुस्कुराए और बोले, गई समीप महेश तब हंस पूछी कुशलात। लीन परीक्षा कवन विधि, कहूं सत्य सब बात। माता सती जी जैसे ही भगवान शंकर जी के पास गईं, तो बाबा ने हंसकर कुशलता पूछी और कहा, आपने श्री राम जी की परीक्षा किस विधि से लिया, सो सत्य सत्य बताइए। माता सती के मुंह से माया के प्रभाव से असत्य निकल गया, और सती मैया ने कहा, मैंने श्री राम जी की कोई भी परीक्षा नहीं ले सकी। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, अकीन प्रणाम तुम्हारे नाई। तब शंकर देखियो धरि ध्याना, सती जो कीन चरित्र सब जाना। बहुरी राम माया सिर नहावा, अप्रेम सती जहि झूठ कहावा। सती कीन सीता कर बेसा, शिव और भय विषाद विशेषा। सती जी ने कहा, मैंने श्री राम जी की कोई परीक्षा नहीं लिया। तब भोले बाबा ने पूछा, तो फिर क्या किया? माँ ने कहा, जो आप करते हैं, जैसे आपने उनको दूर से प्रणाम किया था, वैसे ही मैंने भी दूर जाकर प्रणाम किया, पास नहीं गई और वापस चली आई। भोले बाबा के मन में शंका हो गई। जब हमने समझाया था तब बात समझ में नहीं आई, और सती जी को रास्ते में ही सब कुछ कैसे समझ में आ गया। ऐसा सोचकर भोले बाबा गहरे ध्यान में गए, और वो सब घटना जो सती मैया ने किया था सब कुछ देख लिया। बाबा ने देखा कि सती मैया ने मेरी माँ सीता जी का रूप धारण कर लिया था, और वो राम जी के पास गईं। भगवान भोलेनाथ इसमें भी सोचते हैं कि ये प्रभु की ही इच्छा से हुआ है, इसमें सती जी का कोई दोष नहीं है। लेकिन सती जी ने मेरी माता सीता जी का रूप बनाया था, इसलिए अब मैं जब जब देवी सती को देखूंगा तो मुझे बार बार यही स्मरण रहेगा कि देवी सती जी ने मेरी माँ सीता जी का रूप बनाया है। और जिसको देखने के बाद माँ की याद आएगी, उसके साथ गृहस्थ धर्म का निर्वाह कैसे कर पाऊंगा। भोले बाबा के मन में बहुत द्वंद आया, और बाबा ने उसी क्षण संकल्प किया कि अब मुझे माता सती जी का त्याग करना पड़ेगा। यही तन सती भेंट मुहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। अस विचार संकल्प मत धीरा, चले भवन सुमिरत रघुवीरा। चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भल भगत तृणाई। अस बन तुम बिनु करई कुआना, राम भगत समरथ भगवाना। भगवान शंकर ने कहा, जब तक देवी सती इस शरीर में है, मेरी और सती की भेंट नहीं हो सकती। भोले बाबा ने सती मैया का त्याग कर दिया। तभी आकाशवाणी हुई कि जय हो भगवान शंकर, आपके अलावा ऐसा संकल्प प्रतिज्ञा कोई और कर नहीं सकता। आकाशवाणी सुनकर सती मैया बार बार पूछती हैं, प्रभु आपने कौन सा संकल्प कर लिया? लेकिन भोलेनाथ ने नहीं बताया, क्योंकि यदि सती जी सुनेंगी तो इनको दुख होगा। कड़वे शब्द सुनकर सबको दुख होता है। देवी सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, पर भोले बाबा कुछ नहीं बोले। शंकर भगवान देवी जी को लेकर कैलाश पर गए और बरगद के वृक्ष के नीचे कमलासन लगाकर बैठ गए। तहाँ पुनि शंभु समुजीवन आपन, बैठे बट तर कर कमलासन। शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड अपारा। भोले बाबा सहज समाधि में चले गए, और यह समाधि 87,000 वर्ष तक लगी रही। बीते संवत सहस 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागे। जाय शंभु पद बंधन कीन्हा, सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। 87,000 वर्ष बाद भोले बाबा समाधि से बाहर निकले, और बाहर निकलने के बाद राम राम उच्चारण किया। सती मैया सुनते ही समझ गईं कि भोले बाबा जाग गए। तुरंत सती मैया बाबा के पास जाकर दंडवत प्रणाम किया। बाबा ने माता सती को अपने सामने आदर के साथ बैठाया, बगल में नहीं बैठाया।
शंकर जी सोचे इनके मन में बहुत दुख होगा और दुख समाप्त करने का एक ही उपाय है, वो है भगवान की कथा। भगवत कथा ही जीवन की व्यथा को समाप्त कर सकती है। भगवान शंकर जान गए कि 87,000 वर्ष से देवी सती बहुत दुखी होंगी। तब बाबा उन्हें भगवान श्री राम जी की कथा सुनाने लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भय तहि काला, देखा विधि विचार सब लायक, दक्ष कीन प्रजापति नायक, बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति हुमान हृदय तब आवा, नहीं को वस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। सती मैया के पिताजी का नाम है दक्ष। ब्रह्मा जी ने उनको एक बहुत बड़ा पद दे दिया, दक्ष को प्रजापतियों का राजा बना दिया। जैसे ही ये अधिकार दक्ष को मिला, उनको अभिमान हो गया। संसार में ऐसा कौन है जिसे अधिकार मिलने पर अभिमान ना हो। जब दक्ष प्रजापति को अभिमान हुआ तो उसने शिव जी से बदला लेने के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया, क्योंकि दक्ष जो है भगवान शंकर को अपना शत्रु मानते हैं। और शत्रु इसलिए मानते हैं कि माता सती ने भगवान शंकर से अपनी मर्जी से विवाह किया था, पिता दक्ष की इच्छा नहीं थी। तो दक्ष लिए मुनि बोली सबे, करन लगे बड़ जाग, अन्योते सादर सकल सुरय, जे पावक मगभाग। दक्ष प्रजापति ने सभी देवताओं को बड़े आदर और सम्मान से बुलाया। सभी कैलाश के ऊपर से अपनी अपनी देवियों के साथ दक्ष प्रजापति के यज्ञ में शामिल होने के लिए जाने लगे। नीचे भगवान शंकर देवी सती के साथ को कथा सुना रहे थे, पर अचानक बहुत से विमान ऊपर से जाते हुए देखकर सती मैया उनको देखने लगी। और सती जी ने शंकर जी से पूछा, ये सब कहाँ जा रहे हैं प्रभु? भोले बाबा ने सब बताया, आपके पिताजी यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, सभी देवता उसी में भाग लेने जा रहे हैं। माता सती ने भोले बाबा से कहा, पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयसु होई, तो मैं जाऊं कृपा यत्ने, सादर देखन सोई। सती मैया ने कहा, प्रभु कथा बंद करिए, मेरे पिता के घर में उत्सव है, यदि आप आज्ञा दे दें तो मैं उत्सव देखने के लिए जाऊं। शंकर भगवान ने कहा, बहुत अच्छी बात कही आपने, मुझे भी अच्छा लगा, लेकिन देवी आपके पिताजी ने हम लोगों को न्योता नहीं दिया, इसीलिए आपका जाना अनुचित होगा। वैसे तो 4 जगह बिना बुलाए जाया जा सकता है, पिता के घर, मित्र के घर, सदगुरुदेव भगवान के घर और अपने स्वामी के घर। लेकिन यदि अपमान करने के लिए जानबूझकर नहीं बुलाया गया तो शंकर भगवान बोले, वहां जाने पर देवी कल्याण नहीं होगा, मत जाइए। लेकिन मैया भगवान का कहा नहीं मानने वाली हैं। जब सती मैया नहीं मानी तब अंत में बाबा बोले, ठीक है चले जाइए। और बाबा ने स्वयं के 2 मुख्य गणों को उनके साथ भेज दिया। सती मैया पिता के घर गईं। गोस्वामी जी कहते हैं, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी, सादर भले ही मिले एक माता, और भगनी मिली बहुत मुस्काता। जब सती जी पिता के घर गई तब दक्ष ने सबको बोल दिया था कि अगर सती आ जाए तो कोई उससे बात नहीं करेगा। वैसा ही हुआ, किसी ने बात नहीं किया। लेकिन देवी सती की माता जी प्रसूति मैया दौड़कर उनको अपने हृदय से लगा लेती हैं और खूब दुलार करती हैं। सती जी की बहनें भी मिली, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि बहनें बहुत मुस्कुराकर मिली, ज्यादा मुस्कुराकर मिलना भी संदेहास्पद है। सती मैया अनुमति लेकर यज्ञ मंडप की परिक्रमा लगाने गईं और वहां जाकर देखा तो मंडप में सभी देवताओं का स्थान बनाया गया है, लेकिन मेरे पति का यहाँ कोई आसन या स्थान नहीं बनाया गया है। पति का अपमान माता सती बर्दाश्त नहीं कर पाई। माँ सती का पूरा शरीर क्रोध से भड़क उठा। माँ बोली, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जन शंकर निंदा, सुफल तुरत लाभ सब काहू, भली भांति पछिताव पिताहू। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए जहाँ तहाँ सिमर जादा, काटियता सुजीव जो बरसाई, श्रवण मोदिन तचर्य पढ़ाई। जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी, पिता मंदमति निंदत देही, दक्ष शुक्र संभव यह देही। तजिहं तुरत दे हेतु, और धर चंद्र मौल वृष केतु, अस कही जोग अग्नि तनुजारा, और भयउ सकल मुख हाहाकारा। माता सती का पूरा शरीर क्रोध से भर गया। माँ ने कहा, इस सभा में बैठे देवगण ऋषिगण, अगर आप में से जिसने भी मेरे पति की निंदा की है या सुना मात्र है, आप सबको दुख मिलेगा। मर्यादा कहती है, जिस सभा में संत की, शंभु की और श्री हरि की निंदा हो रही हो,
तो उसी समय निंदा करने वाले की जिह्वा काट देनी चाहिए, और यदि शक्ति नहीं है तो कान बंद करके वहां से चले जाना चाहिए। मेरे पति केवल मेरे पति ही नहीं है, आप ही तो शंकर तो जगत के पिता हैं, और इस मंदमती मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया है। आज के बाद मैं इसकी बेटी के रूप में जीवित नहीं रहूंगी। और इतना कह के सती मैया ने दाहिने पांव के अंगूठे से योगाग्नि को प्रज्वलित कराकर माता सती ने स्वयं को वहीं पर जलाकर भस्म कर दिया। पूरा शरीर दहक उठा, लेकिन माता सती ने शरीर छोड़ने से पहले भगवान श्री राम से वरदान मांगा कि सती मरत हरि सनु वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। हे प्रभु श्री राम जी, मेरा अनुराग भगवान श्री राम ने कहा कि आपकी इच्छा जरूर पूर्ण होगी, और तुरंत सती जी ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। जैसे ही सती जी का शरीर भस्म हुआ, पूरे यज्ञ स्थल में हाहाकार मच गया। जो गण सती मैया के साथ गए हुए वीरभद्र कर कोप पठाए, यज्ञ विध्वंस जाए तिन कीन्हा, सकल सुरन विधिवत फल दीन्हा। भय जग विदित दक्ष गति सोई, और जसी कछु शंभु विमुख कह होई। और उन्होंने अपनी एक जटा को सिर से उखाड़ कर पत्थर पर पटका तो स्वामी वीरभद्र महाराज बोले वीरभद्र भगवान की जय। और दूसरी जटा को पत्थर पर पटका तो माया भद्रकाली मैया प्रकट हो गई, बोले भद्रकाली मैया की जय। अनेक शक्तियों के साथ प्रकट हो गई। फिर भगवान भोलेनाथ ने वीरभद्र भगवान एवं भद्रकाली मैया को दक्ष प्रजापति के यज्ञ विध्वंस करने के लिए उन्होंने भेजा, और दक्ष प्रजापति के यहाँ जाकर दोनों ने यज्ञ को विध्वंस कर दिया और सभी देवताओं को भी दंडित किया। वीरभद्र जी ने दक्ष प्रजापति का सिर धड़ से अलग करके उसी हवन कुंड में डाल दिया और दक्ष को मार डाला। कुछ ही देर में भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी भोले बाबा के पास जाकर यज्ञ पूर्ण करने की विनती करने लगे, क्योंकि यज्ञ अधूरा रह गया था। तब शंकर जी ने दक्ष सहित सभी देवताओं को माफ किया और दक्ष प्रजापति के शरीर में बकरे का सिर लगाकर जीवित कर दिया। दक्ष ने शिव की विनती करके यज्ञ को पूर्ण किया, और स्वामी वीरभद्र एवं माता भद्रकाली मैया जो कि शिव जी से ही प्रकट हुए थे, दोनों शिव जी में विलय होकर अंतर्ध्यान हो गए। बोले स्वामी वीरभद्र भगवान की जय, बोले भद्रकाली मैया की जय।